हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? आशा है सब ठीक होंगे। देखो भाई, हम लोग साइंस के अब चैप्टर नंबर 4 पे पार्ट 2 हमने कल किया था, पार्ट 3 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो ये रहा आपके सामने केस। तो कल हमने जो पढ़ा था कि किस प्रकार से हमने ये तुमने देखा यहाँ पर कि हीट का टेम्परेचर किस तरह से नापते हैं। हमारे पास क्या था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हमने कल पढ़ा था, फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था। कल हमने ये भी पढ़ा था कि आजकल इस प्रकार के थर्मोमीटर चलने लगे जिसके अंदर मरकरी होती है। आज हम अब देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब है ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा का एक स्थान से या ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का एक दूसरे किस तरह से ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा किस तरह से एक दूसरे तक पहुंचती है। तो आप देखेंगे, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट अ फ्लेम। तुमने देखा है कि जब हम एक फ्राइंग पैन को जो है फ्राइंग पैन बिकम व्हेन केप्ट इन फ्लेम, जब हम एक फ्लेम के ऊपर रखते हैं या आग के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, इट बिकम हॉट, ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इट इज बिकॉज दैट हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। तो मतलब ये समझ लो तुम कि इसलिए ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊष्मा जो है पास होती है कहाँ से, फ्लेम से। फ्लेम मतलब आग है, वहाँ से कहाँ, बर्तन तक पहुँचती है, आग से बर्तन तक पहुँचती है, इसलिए गर्म होता है। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, अगर हम इसको जो है उसको हटा देंगे, फायर को, आग से उसको पैन को वहाँ से हटा देंगे, तो फ्राई पैन को उससे हटा देंगे तो ये धीरे धीरे कूल हो जाता है। पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, इट स्लोली कूल्स डाउन, ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। व्हाई डज इट कूल, उसने कहा ऐसा क्यों, ये ठंडा क्यों हो जाता है। पहले गर्म हो जाता है, जैसे हम उसको आग से हटा देते थे तो ठंडा क्यों हो जाता है। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स, ये इसलिए होता है क्योंकि अब आग गर्मी पहुंची, ऊष्मा पहुंची कहाँ, फ्राई पैन तक। फ्राई पैन से अब आगे कहाँ जाएगी, जब आग नहीं है तो ये फ्राई पैन से आगे वातावरण में चली जाएगी। वातावरण में चली जाती है तो धीरे धीरे वहाँ से ऊष्मा आगे निकल जाती है और वो अपने आप ही जैसे पुरानी स्थिति में रह जाता है, ठंडा रहता है, ठंडा होता चला जाता है। ठंडा जब तक उसके अंदर ऊष्मा का संचरण हो रहा है तब तक जो है बर्तन चल रहा है। जैसे उसके अंदर ऊष्मा का संचरण बंद हो जाएगा, ऊष्मा वहाँ से बाहर हवा में निकल जाएगी, वातावरण में निकल जाएगी और ठंडा हो जाएगा। समझ में आ गया? सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केस, तुम दोनों तरीके से तुम समझ सकते हो, द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट इन फैक्ट। अब तुम समझ सकते हो कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये गर्म वाले स्थान से ठंडे वाले स्थान की तरफ जाता है। हमेशा ऊष्मा किस तरह से बहती है, फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये फ्लेम गर्म था, फ्लेम से जो है जैसे जैसे गर्म होता चला जाएगा, आगे ठंडा, जहाँ जहाँ ठंडा होता चला जाएगा वहाँ और उसको गर्म करता चला जाएगा, फिर गर्म करता चला जाएगा। वहाँ से आगे अगर गर्म नहीं होगा तो वो हवा ठंडी है वहाँ चले जाएगा। तो दोनों परिस्थिति में हम देख सकते हैं कि ऊष्मा जो है हमेशा कहाँ जाती है, गर्म से ठंडी की तरफ प्रवेश करती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ एक्टिविटी नंबर 4 है, यहाँ पर देखो 4.5 है। तुम इसको देखो, टेक रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल, एक लकड़ी का एक फ्लैट है यहाँ पर मेटल, टेक अ रॉड फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। अब आप देखेंगे कि एक लोहे की रॉड को आप लेंगे, देखो कैसे लेते हैं, से ऑफ ए एल्यूमिनियम ऑफ आयरन, और आयरन को देखेंगे आप, एक आप एल्यूमिनियम की रॉड ले लो या आयरन की लोहे की रॉड ले लो, एक फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। ये देखो, हमने ये एक अगले साल बच्चों को ये कराया भी था भाई, प्रैक्टिकल हमने क्या किया था कि एक रॉड ली थी लोहे की, आयरन की, कुछ भी चपटी सी, प्लेन सी, इस पे क्या किया हमने, इसके नीचे जो है वो चिपका दी थी, कौन से, मोमबत्ती के टुकड़े, छोटे छोटे, एक टुकड़े जो थोड़ा गर्म किया, चिपकाया, थोड़ा गर्म किया, चिपका, इसको यहाँ तक हम चिपकाते रहे। ठीक है, 2 ईंटों के अंदर हमने इसको रखा, टेबल के ऊपर रखा, फिर एक स्टैंड और दो टेबल के ऊपर हमने इस रॉड को रखा दबा कर। अब हमने क्या किया कि इसको यहाँ दबाते, यहाँ पर चिपका रखे हमने। अब फिर हमने क्या किया कि यहाँ से मोमबत्ती जलाने शुरू, मोमबत्ती जैसी जलाई तो यहाँ से गर्म शुरू हुआ,
गर्म होते हुए जैसे ही यहाँ फर्स्ट में पहुंचा ये टुकड़ा गर्म होकर के नीचे हो गया, ठीक है। ऊष्मा यहाँ से यहाँ पहुंची तब तक ये टुकड़ा भी नीचे गिर गया, ऊष्मा यहाँ से यहाँ पहुंची तो तब तक ये टुकड़ा भी गर्म होकर नीचे गिर गया, ये इसके बाद ये टुकड़ा गिर गया नीचे, इसके बाद ये टुकड़ा नीचे गिर गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ऊष्मा का संचरण यहाँ फ्लेम से शुरू हुआ और कहाँ पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा रहा। हम देख रहे हैं ऊष्मा का संचरण इस तरह से हो रहा है। तो आप ऐसा इस प्रैक्टिकल को आप अपने घर में भी करके दिखा सकते हैं। कोई भी इस प्रैक्टिकल को खुद करके दिखा सकता है, और अगर कोई वीडियो बना करके इस प्रैक्टिकल को मुझे बना करके दिखाएगा तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हम क्लास में तो करते थे। आप एक छोटे छोटे मोमबत्ती के टुकड़े चिपका दो पहले, फिर इस पर रबड़ लगा दो और दिखाओ सर ये केवल वीडियो बनानी, और एक एक टुकड़े को गिरते हुए देखना दिखाना है मुझे। तो इससे हम दिखाएंगे कि ये ऊष्मा का संचरण इस तरह से कर रहे हैं, है ना। छोटी सी वीडियो बना करके आप लोग भेज सकते हैं उसको। तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल भी इससे हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जो भी बच्चा है कर सकता है इसको, कोई बहुत कठिन नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है, ठीक है। तो वही इसको कह रहा था, स्टैंड यू कैन पुट ऑन योर एंड ऑफ रॉड ऑफ द बिटवीन ब्रिक्स, ये ईंटों के बीच में रख दो। नाउ हीट द एंटन ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, देखो इसको हीट करो बल इसको, फिर देखो व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस। वैक्स का मतलब ये इससे इसके टुकड़ों में क्या होता है आखिरकार। डू दीज पीसेस बिगिन इन फॉल, क्या तुमने देखा कि ये धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो रहा है। विच पीस फॉल्स इन फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा टुकड़ा गिरता है। तो सबसे पहले जो इसके नजदीक है ये गिरना शुरू, यहाँ तक उसमें यहाँ से यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले ये गिरना शुरू, है ना। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियर टू द फ्लेम ऑफ द अदर एंड। तुम्हें दिखता है कि सबसे पहले कौन सा जो फ्लेम के नजदीक है वो गिरता है, ये गिरता है। तो सबसे पहले ये गिरना शुरू हो जाता है जो उसके नजदीक है, ठीक है। फ्लेम टू द अदर एंड, नियरेस्ट जो फ्लेम के नियरेस्ट होता है वो गिरेगा, ठीक है। द प्रोसेस by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as the conduction। अब कंडक्शन की परिभाषा हो गई भैया, चालन, इसको कहते हैं चालन। तो चालन की परिभाषा क्या, ऊष्मा का चालन कहते हैं। ऊष्मा का चालन, ऊष्मा का चालन का क्या है इसको याद करना पड़ेगा। द प्रोसेस by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction, ठीक है। गर्म साइड से ऐसी प्रक्रिया जो ऊष्मा की ऐसी प्रक्रिया जो ट्रांसफर होती है कहाँ से, फ्रॉम हॉटर एंड गर्म तरफ से टू द कोल्डर एंड ठंडी तरफ की जब जो जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक वस्तु में जब एक वस्तु किसी वस्तु में जब गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ ऊष्मा बहती है तो उसे कहते हैं कंडक्शन, चालन, ऊष्मा का चालन कहलाता है। इन सॉलिड, ये जो सॉलिड होते हैं मतलब जो कठोर होते हैं, जनरली द क्या होता है हीट, सॉरी हमारे पास फिर आ गया वापस, हीट जो है क्या होता है हमारे पास ही पहुंच गया, हाँ ये आ गया। तो हीट क्या होती है, इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब इसीलिए जो वस्तु जो होती है एक तरफ से दूसरी तरफ से जाती है वो कंडक्शन के माध्यम, चालन के माध्यम से, चालन के माध्यम से होती है। बैठे डू ऑल सब्जेक्ट सबस्टेंसेस कंडक्शन हीट इजीली, क्या तुम्हें लगता है कि सारी वस्तुओं में ये जो चालन है बहुत आसानी से हो जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मटेरियल्स पैन ऑफ कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। ऐसे बहुत सारे तुमने देखे होंगे जिसके जो है ऐसे बर्तन जिसके प्लास्टिक के और लकड़ी के जो हैंडल होते हैं उनमें भी आसानी से नहीं जाता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन ऑफ होल्डिंग इट, क्या तुम इस गर्म फ्राई पैन को जो है उठा सकते हैं फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, किसी को बिना हर्ट किए हुए क्या तुम ऐसा उठा सकते हो, क्या हाथ को हर्ट किए हुए बिना तुम सीधा उठा सकते हो उसको, ऐसा वो कह रहा है। तो एक्टिविटीज नंबर 4.7 है हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन ऑफ ए बेकर। बीकर में रखो, एक छोटा सा पानी में गर्म वाटर रखो, वाटर इन ए स्मॉल पैन, और बीकर में रखो। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज अ स्टील स्पून, एक स्टील स्पून से जो है उसमें डालो, प्लास्टिक स्केल डालो एंड अदर आप देखोगे इसे वापस करना पड़ेगा, पेज पलट गया था। तो आप देखेंगे कि ये हमने बनाना है, इसमें सारी ये सब चीज़ें डाल रखी है, ये डालना है इसमें
4.8 में जब देखेंगे इसमें ये हमारे पास क्या है, ये सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें किस में डालनी है, उस गर्म पानी में डालना है। बस थोड़ा सा हमने इसकी मुंडी को प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर डिप एंड एंड ऑफ द ईच ऑफ देयर आर्टिकल्स इन द हॉट वाटर, इनके आगे के हिस्से को क्या करना है, उस गर्म पानी में डाल देना है और वेट फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ मिनट तक देखना है, टच द अदर एंड। और उसके बाद जो पिछला हिस्सा है इनका, यहाँ अगला हिस्सा हमने पानी में, गर्म पानी में यहाँ तक डाल रखा है, इसके बाद इनको टच करना है, ठीक है। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3 में इनको देखना है कि कौन क्या क्या कर रहे हैं, कौन मेटल्स, देखो स्टील स्पून क्या मेटल है, ये डज द अदर एंड गेट हॉट यस और नॉट। तो आपने देखना है ये धातु का बना है, और कौन कौन सी धातु की, जो धातु की बनी होगी वो ऐसे यस करके लिख देंगे, और जो अधातु की बनी होगी वो नहीं चलेगी, ये देखो उसमें नहीं हो पाएगा। द मेटल विच अलाउ हीट पास, ऐसा पदार्थ जो ऊष्मा को पास करते हैं, जो यहाँ से गर्मी हुई और यहाँ टच करके गर्मी लगी, इसको ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, सुचालक, ठीक है, चालक कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, चालक। ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा को जाने देते हैं, पास होने देते हैं, किनारे जाने देते हैं, उनको कहते हैं कंडक्टर या सुचालक कहते हैं, ऑफ हीट, ऊष्मा के सुचालक कहे जाते हैं, ऊष्मा के सुचालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, ऊष्मा के सुचालक है। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउड हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसे पदार्थ जो आसानी से जो है ऊष्मा को अपने अंदर से पार नहीं होने देते, उनको पुअर कंडक्टर कहते हैं, हीट के कम सुचालक कहते हैं। और हीट सच ए प्लास्टिक एंड वुड, प्लास्टिक, लकड़ी, पुअर कंडक्टर आर नोन एज द इंसुलेटर, इनको कहते हैं कुचालक, भाई इनको क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे, ये पुअर कंडक्टर है हमारे, ठीक है। तो तुमने देखा होगा जो खंभों में भी लगे रहते, बिजली के खंभों में वो इंसुलेटर लगे रहते हैं, जिसमें तार, सीधा करंट, नंगे तार उसमें बांध देते हैं ताकि खंभे पर करंट ना आए, वो इंसुलेटर लगे रहते हैं, वो लाल सफेद जो लगे रहते हैं, ठीक है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी क्या है, ऊष्मा के, पानी भी और हवा भी क्या है, ऊष्मा के पुअर कंडक्टर है, भाई ये भी जो है सुचालक नहीं है। द हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस, अब इन वस्तुओं में जो है हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, लेट अस फाइंड आउट, इसमें एक्सरसाइज करके देखते हैं। टेक ए राउंड बॉटम, अब इस प्रकार से देखने वाले, हमने एक पानी का एक बोतल लेनी है, ब्रेक कैन बी यूज्ड यूटेंसिल filled in 2/3 with water, place it on a tripod or make some arrangement to the place one flask in such a way of that you can heat it by placing a candle below it। एक ऐसा जो दूसरे पेज में आपने चित्र, तुम्हारे पास किताब होगी तो तुम देख पा रहे होंगे उस चित्र को भी, कैसे चित्र बना हुआ है, कि किस प्रकार से लिखा हुआ है। It wait for the water into the flask in still place in the crystal or potassium permanganate, the bottom of the flask generally using straw। Now heat the water to placing the candle just below the crystal। Write your observation in your notebook and also draw the picture of the water you observed, that figure 4.9। When water is injured to the water near the flame gets hot water rise in the cold water from the sides moves down towards the source of heat। This water also gets hot and rises। अब देखो ये तुमको चित्र में दिखेगा, यहाँ पर से ये पूरा चित्र बता रहा है कि आपको क्या करना है, कि इस प्रकार हम देखेंगे कि ये पानी में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। तो हमने देखा कि एक इस प्रकार से एक फ्लास्क लग जाए, ये गर्म हो जाता है, इसलिए इसके नीचे जो है पोटेशियम परमैंगनेट की एक प्लेट लगी हुई है, इसको इसके नीचे से रखते थे ताकि सीधे ये गर्म होगा तो ये जलता नहीं है, तो ये गलता भी नहीं है, जलता भी नहीं है, इसलिए इसके नीचे रख देंगे तो ये गर्म होगा तो इसमें पानी गर्म होने शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें पानी गर्म होता है तो होता क्या है कि तुमने भी कई बार जो है कभी रोड, पानी की रोड लगाई होगी तो तुमने देखा बुलबुले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते चले जाते। तो जो भारी है, जो ठंडा है, वो कहाँ हो जाता है, नीचे जाता है, यहाँ जा रहा है गर्म होने के लिए, अब फिर वो ऊपर हो जाता है, गर्म होकर के ऊपर जाता है, फिर ठंडा वाला नीचे आता है इधर साइड से, फिर गर्म वाला ऊपर चले जाता है। तो एक से दूसरे को पास करते हैं भाई, ये पासेज होता है। ये किस तरह से होता है, इस तरह से ठंडा वाला नीचे आता है, गर्म वाला ऊपर चले जाता है। ये देखो ठंडा वाला नीचे, गर्म वाला ऊपर। तो एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल द
होल वाटर गेट्स हीट। ये